अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th की जो मैथ है न्यू बुक मैथ उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो जिसका नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की हुई है और उसके हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। उन प्रॉपर्टीज़ को जब हम समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझना इंतहाई ईजी हो जाएगा। तो हम चलते हैं उन रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ आज हमने समझनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, उसको समझने की जानिब हम चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है ये हमने सबसे पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब हम रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनको मिला के जो नया सेट बनता है उसका नाम होता है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये जो क्यू मैंने लिखा है क्यू, ये क्यू कहते हैं रैशनल नंबर के सेट को, और इस तरह ये जो क्यू प्राइम लिखा है ये कहते हैं इर्रेशनल नंबर के सेट को। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे यूनियन के थ्रू, यूनियन के ज़रिए जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो जिसमें ऐसा सेट जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाए, इर्रेशनल नंबर भी आ जाए, तो उनको हम कहते हैं रियल नंबर का सेट। तो इस रियल नंबर के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इन रियल नंबर की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कुछ खुसूसियात पढ़नी है। तो इसकी कुछ खुसूसियात या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के लिहाज से, प्लस के लिहाज से, जमा के लिहाज से। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से। तो टोटल ये 11 प्रॉपर्टीज़ है। अभी तक यहाँ पर मैंने 10 लिखी हैं, एक मैं बाद में समझाऊंगा। तो इसकी पहले हम पढ़ते हैं एडिशन के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें प्लस की वैल्यू आती है, जिनमें प्लस हो रहा होता है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। उनको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, यानी वो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की, वो प्रॉपर्टीज़ जिनमें एडिशन यूज़ होती है। तो उसकी हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। रियल नंबर की जो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको उर्दू में कहते हैं खासियत बंदिश। इसमें होता क्या है, हम ये करेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, जिसकी अभी हमने बात की रियल नंबर के सेट की, इसमें से कोई 3 नंबर ले लेते हैं जो कि इस पूरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज़ होंगे। ये 3 नंबर ही यूज़ होंगे। हम फर्स्ट कर लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर के सेट में से कोई हम 3 नंबर लेंगे और उनके ऊपर हम चेक करेंगे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी खासियत बंदिश। इसमें होता क्या है, इसमें यह होगा कि हम रियल नंबर में से कोई से 2 नंबर लेंगे, कोई से 2 नंबर हम लेंगे रियल नंबर में से। वो नंबर कोई से भी हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो रियल नंबर में से होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने 2 नंबर ले लिए, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ये दोनों नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अब हमने देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो 2 नंबर जो आपने रियल नंबर से लिए हैं, उन 2 नंबर को अगर आप प्लस करके देखें, ऐड करें, एडिशन के ऊपर अप्लाई करें, तो उनका जो आंसर आता है अगर वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि आपने कोई 2 नंबर लिए हैं 1 और 2, ये दोनों नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होते हैं। अब हमने इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे जमा, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके जो वैल्यू आती है 3 जैसे आ गई, तो ये 3 भी अगर रियल नंबर में मौजूद है तो हम कह देंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, या इसको कहते हैं खासियत बंदिश। तो खासियत बंदिश यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में होता ये है कि हम कोई 2 नंबर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, उनको प्लस करवाते हैं, और जो उनका आंसर आता है अगर वो भी रियल नंबर में बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1। इसी तरह अगर आप इसके साथ ये देख लें, ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव वाली भी हम साथ साथ चेक करेंगे। एडिशन के साथ ये बिल्कुल सेम है सारी। तो एक हम एडिशन के लिहाज से देखेंगे और एक इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। तो पहली हमने देख ली ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये थी प्लस के लिहाज से जिसमें हम जमा कर रहे थे, और ये वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन ये होगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से।
इसमें क्या होगा, जो काम इधर हुआ है वही इधर होगा। इसमें क्या हुआ था कि हमने कोई दो नंबर लिए थे, जैसे ए और बी ले लिए रियल नंबर में से, उनको हमने प्लस करवाया था और हमने देखा कि अगर उसका आंसर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर भी हम कोई दो नंबर ले लेंगे, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया ए और एक ले लिया बी, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है तो हम इसमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या किया था, इन दोनों नंबरों को प्लस किया था, ऐड किया था, क्योंकि एडिशन की बात हो रही थी। इसमें भी होना वही है, बस इसमें क्या होगा कि ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन हो रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है। तो अब अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो आंसर आता है वो भी अगर रियल नंबर में मौजूद हो, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो गई है, ये सेटिस्फाई हो गई है। इसकी एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पर हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लिया मैंने 3 और एक ले लिया मैंने 4। ये दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये दोनों नंबर रियल नंबर हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आया 12। अब ये जो 12 है, अगर ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, अगर ये भी रियल नंबर है, तो हम कह देंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी यानी खासियत बंदिश ज़रब के लिहाज से, उसमें था जमा के लिहाज से, इसमें ज़रब के लिहाज से ये सेटिस्फाई हो गई है। काम दोनों में सेम है, बस फ़र्क ये है कि उसमें जमा हो रहा है और इसमें ज़रब हो रहा है। जो काम उधर होना है वही इधर होना है। तो हम चलते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी की जानिब, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उर्दू में इसको कहते हैं खासियत मुबादला। दोनों तरफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वाली है ऐड एडिशन के लिहाज से यानी जमा के लिहाज से, और ये वाली है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के लिहाज से। जो काम इधर होगा वही इधर होगा, बस इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इधर जमा होना है और इधर ज़रब होना है। अब इसमें होगा क्या, हम वो देखते हैं। इसमें होगा ये कि आप कोई दो नंबर लेंगे रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई से दो नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया ए और बी। अब हम इनमें चूंकि एडिशन के लिहाज से बढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ए और बी को, और बाद में फिर ऐड करेंगे, लेकिन जगह चेंज करके, बी को पहले रख के ए को बाद में रख के। तो अगर दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाए, यानी जो जवाब ऐसे आए, अगर इसको जगह चेंज करके प्लस किया जाए, बी जमा ए करके किया जाए, दोनों साइडों का अगर आंसर बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये इसमें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत मुबादला ये होल्ड हो गई है, या ये सेटिस्फाई हो गई है, या ये ट्रू हो गई है। इसको मिसाल के थ्रू ऐसे समझें कि हमने कोई दो नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 रियल नंबर में से। हमने क्या करना है कि पहले दोनों को प्लस करना है, 1 + 2, फिर हमने इनको जगह चेंज करके प्लस करना है, यानी 2 + 1 करना है। और अगर इस साइड का जवाब और इस साइड का जवाब बराबर आ जाए, जैसे इसका 3 आया और इसका भी 3 आ गया, तो हम कह देंगे कि इसमें खासियत मुबादला जो है वो ट्रू हो गई है, या वो सेटिस्फाई हो गई है, वो होल्ड हो गई है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सेम इधर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, जो काम इधर हुआ है वही इधर होना है, लेकिन फ़र्क ये है कि इधर हमने प्लस किया दोनों को, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने दो नंबर लेने हैं ए और बी, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए ज़रा बी करके, फिर हम इनकी जगह चेंज करके, जैसे उधर जगह चेंज करके प्लस किया था, यहाँ जगह चेंज करके हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करना है, वही आंसर आना चाहिए जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करें। तो अगर ये दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं, इनकी साइडें बराबर हो जाती हैं, तो हम कह देंगे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से होल्ड हो गई है। इसको एक मिसाल के थ्रू समझें। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो नंबर है, जैसे ऊपर वाले नंबर ले लें 3 और 4, ये दो नंबर मैंने ले लिए रियल नंबर में से। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं कि नहीं, खासियत मुबादला इसमें होल्ड होती है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4, फिर हम इनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 को पहले 3 को बाद में। तो जो आंसर इसका है वही आंसर अगर इस साइड का आ जाए, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से होल्ड हो गई है। हमने इनको मल्टीप्लाई किया 3 × 4 = 12, ये भी 3 × 4 = 12, दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करने से। तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, या खासियत मुबादला है ज़रब के लिहाज से। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। देखिए दोनों सेम है, फ़र्क इस बात का है कि उसमें प्लस को यूज़ करना है इन सब में, और इनमें मल्टीप्लाई को यूज़ करना है। अब हम चलते हैं एडिशन के लिहाज से जो तीसरी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम कोई 3 नंबर लेंगे रियल नंबर में से, पीछे हम 2-2 नंबर लेते रहे, यहाँ पर हम 3 नंबर लेंगे।
वो 3 नंबर फर्स्ट करने हमने ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। करवाना है एडिशन में, आपको जमा करवाना है, तीनों को प्लस करना है। लेकिन यहाँ पर प्लस करने में फ़र्क है, इसमें दो साइडें हैं, एक इक्वल से इधर है और एक इक्वल से इधर है। इन तीनों में तीनों प्लस हो रहे हैं दोनों साइडों में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फ़र्क इस बात का है कि पहले एंड वालों दो को प्लस करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले में प्लस कर देना है, तो इसका कोई आंसर आ जाएगा। फिर हमें इनको कैसे प्लस करना है कि यही ब्रैकेट जो पहले एंड वाले दो के दरमियान लगी हुई थी, अब इसको पहले दो के दरमियान रख लेना है, यानी ए और बी को ब्रैकेट में रख लेना है, सी को बाहर निकाल लेना है। तो अगर इन दोनों साइडों का आंसर बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो गई है, वो सेटिस्फाई हो गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत तलाज़ुम। खासियत तलाज़ुम जो है वो इसमें सेटिस्फाई हो गई है, वो ट्रू हो गई है। इसको एक मिसाल के थ्रू समझें। मिसाल के तौर पर हम इसमें 3 नंबर लेने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया 1, 2 और 3। ये 3 नंबर रियल नंबर में से ले लिए। हम चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरह प्लस करेंगे कि 1 को बाहर रखना है और 2 और 3 को अंदर रख के प्लस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, 1 और 2 को अंदर रख लेना है और जो एंड वाला नंबर है उसको बाहर रख लेना है। अब हम इन दोनों को देखते हैं प्लस करके कि वैल्यू दोनों आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो पहले ब्रैकेट कॉल करें, 2 जमा 3 5, 5 में ये बाहर वाला जमा करें तो 6, इस साइड का आंसर 6 आ गया। फिर अब इनको प्लस करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, 1 + 2 3, 3 में 3 प्लस किया तो 6। दोनों साइडों का आंसर अगर इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जमा के लिहाज से, क्योंकि इसमें हम जमा कर रहे हैं, जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से होल्ड हो चुकी है। इधर भी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो काम उधर हुआ है वही इधर होना है। फ़र्क क्या है, इसमें हमने ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इधर हमने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 3 नंबर ले लेने हैं। एक मैंने नंबर ले लिया ए, एक बी और एक सी। दो साइडें इसकी हमें चेक करना है कि दोनों साइडें इक्वल आती है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, उसी तरह पहले नंबर को ब्रैकेट के बाहर रख लेना है, बाकी दो को ब्रैकेट के अंदर सर्व करना है। फिर हमने जब दूसरी साइड पे जाना है तो पहले 2 को ब्रैकेट में रख लेंगे और तीसरे को बाहर निकाल देंगे। जो आंसर इस साइड का आएगा वही अगर इस साइड का आ जाए तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है। लेकिन इनमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से है, वो एडिशन के लिहाज से तो हम उसमें ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। इसको भी वही मिसाल ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक मिसाल है कि हम 3 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3। हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 1 को बाहर रख लें, 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, 1 और 2 को अंदर रख लेंगे, पहले 2 नंबर को, तीसरे को बाहर निकाल देंगे। जो आंसर इस साइड का आएगा अगर वही इस साइड का आएगा तो हम कह देंगे कि मल्टीप्लाई के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है। अब देखें, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6। अब इनको पहले सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2, जो आंसर है उसको बाहर मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6, 2 3 6। दोनों साइडें अगर इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से होल्ड हो चुकी है, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी ये 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं एडिशन के लिहाज से जो चौथी प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव सुना था, इसमें चूंकि एडिशन होगी, जमा होगा, तो इसलिए एडिटिव लिखा है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से क्या बात है, आप इसको ऐसे समझें कि हम यहाँ पर कोई 2 नंबर लेंगे रियल नंबर में से। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया ए, तो इस ए में मैं कोई ऐसा नंबर प्लस करवाऊँ कि यही ए वापस आ जाए मेरे पास। आइडेंटिटी से मुराद ये है कि अगर मैंने कोई नंबर लिया ए रियल नंबर में से, जैसे मैंने ये ए ले लिया रियल नंबर में से, अब मुझे सोचना ऐसा है कि कोई ऐसा नंबर मेरे पास हो कि जिसको इसमें ए में प्लस करवाऊँ तो मुझे ए ही मिले, ए पे कोई फर्क ना पड़े। तो वो नंबर जो मैं इसमें प्लस करवा रहा हूँ उसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मिसाल के तौर पर ये ए है, इस ए के अंदर अगर मैं 0 को जमा करवा दूँ, ऐड करवा दूँ, तो ए के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस ए आ जाएगा। चाहे तो आप 0 को पहले रख लें, ए को बाद में रख लें, आंसर वही रहेगा। तो आपको वो नंबर जिसको प्लस करवाने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वही नंबर हमें वापस मिल रहा है, तो उस नंबर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मिसाल जैसे यहाँ पर ये है 0 एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर लेते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को उसमें प्लस करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही नंबर वापस मिलना चाहिए जो नंबर आपने रियल नंबर से लिया है। जैसे यहाँ से मैंने ए लिया रियल नंबर से, तो मैं चाहता हूँ कि ए में कोई ऐसा नंबर जमा करूँ कि मुझे ए ही मिले, ए में कोई फर्क ना पड़े। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है कि इसको अगर मैं इसमें प्लस करवाऊँ तो मुझे वही नंबर वापस मिलेगा। तो इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, या उर्दू में कहते हैं जमी ज़ाती अंसर। जमी ज़ाती अंसर
यानी जब इजाफी आंसर से मेरा वो नंबर जिसको ऐड करने से, जमा करने से कुछ फर्क ना पड़े, वही नंबर एट दी एंड वापस आ जाए। तो सेम इसी तरह यहाँ पर चलेंगे, ये जैसे एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। इसमें भी वही होगा जो यहाँ हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, कोई एक नंबर ले लेना है रियल नंबर से, जैसे मैंने ए ले लिया। तो अब मुझे कोई ऐसा नंबर सोचना है कि कोई मेरे पास ऐसा नंबर हो कि उसको अगर मैं इस ए से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाइकेशन के लिहाज से, वो ऐड के लिहाज से था, ये मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो हमने सोचना है कोई ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जिसको मैं इस ए से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस ए मिल जाए। जो नंबर मैंने रियल नंबर से लिया है, जैसे ए लिया है, तो यही नंबर मुझे वापस मिलना चाहिए। तो अगर मैंने ए लिया रियल नंबर में से, तो यही ए मुझे वापस मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर मुझे सोचना है कि जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ यही वापस मिल जाए। तो 1 एक ऐसा नंबर है कि इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए ही मिलेगा, चाहे मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ या 1 को ए से मल्टीप्लाई कर लूँ। जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, 1 को ए से मल्टीप्लाई कर लें या ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, रहना ए ही है। तो इसमें जो 1 हुआ उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी वो नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो कौन है, वो 1 है। जैसे वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 था, जिसके प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसके मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को उर्दू में कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन हुआ, 1। तो हम कहते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम चलते हैं इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो कि एडिशन के लिहाज से, इसका नाम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमने ये देखना है कि एक नंबर हमने रियल नंबर में से ले लेना। जैसे मैंने ए ले लिया, ए मैंने ले लिया रियल नंबर में से। अब मैंने देखना है कि उसी रियल नंबर के सेट में से मुझे कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि जिसको मैं इस नंबर में प्लस करूं, एडिशन करूं, ऐड करूं, प्लस करूं और मुझे 0 मिले। आपने कोई देखना है कि एक नंबर तो आपने ले लेना कोई सा भी रियल नंबर में से, जैसे मैंने ए ले लिया रियल नंबर में से। अब उसी सेट में से मुझे देखना है कोई ऐसा नंबर मुझे मिल जाए कि जिसको मैं उस पहले नंबर में से प्लस करूं तो मुझे आंसर 0 मिले। तो एक नंबर ऐसा है, इसी का उलट, यानी अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दें। ए अगर आपने लिया है तो आप -1 को अगर इसमें प्लस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अगर आपने नंबर लिया रियल नंबर में से ए, तो 0 लेके आने के लिए आपको इसी का उलट लेना है। यानी अगर ए लिया है तो -a ले लें, तो उस -a को इसमें प्लस करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा। तो ये जो -a होगा जिसके प्लस होने से वैल्यू 0 मिल रही है, इस -a को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, या उर्दू में कहते हैं जमी माकूस। यानी वो नंबर जिसके ऐड होने से आंसर 0 मिल रहा है, तो वो नंबर कहलाएगा जमी माकूस यानी एडिटिव इनवर्स। तो इसमें जो -a होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, इसको जगह चेंज करके मल्टीप्लाई कर लें, प्लस कर लें। जैसे -a लिया आपने रियल नंबर में से, तो उसी रियल नंबर में +a भी होगा, जिसको इसमें प्लस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप ये देखें तो वो एडिटिव इनवर्स था, यानी इनवर्स था एडिशन के लिहाज से, ये भी इनवर्स है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसमें भी आपने ये देखना है कि कोई एक नंबर ले लेना रियल नंबर में से, जैसे मैंने ए ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब मैंने सोचना है कि मुझे कोई ऐसा नंबर मिल जाए रियल नंबर में से ही कि जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ पहले नंबर से तो मुझे 1 मिले। जैसे वहाँ मुझे 0 मिल रहा था, मल्टीप्लिकेशन में मुझे 1 मिलना चाहिए आंसर के तौर पर। तो इसी रियल नंबर में एक सेट है, एक नंबर है 1/a, इसी का उलट कर दें, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, तो उसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो वो नंबर जो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें 1 दे रहा है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस। तो यहाँ पर जो 1/a है ये वाला, ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकूस। तो अगर आपने रियल नंबर में से 1/a लिया है तो उसी रियल नंबर में एक नंबर ऐसा मौजूद होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा आंसर। तो इस अगर आप a ले रहे हैं तो इसका उलट ले लेना 1/a, अगर 1/a ले रहे हैं तो इसका उलट a होगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलेगा। ये 1 कैसे मिलेगा, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है तो 1 बच जाता है, ये वाला इससे कट जाता है तो आंसर 1 मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आप 1/a ले रहे हैं, ये 1/a, ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो
तो यहाँ तक आपने देखा कि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कुछ इसमें प्लस के लिहाज से थी, कुछ इसमें माइनस के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी, जो कि सेम थी, बस प्लस और माइनस का फर्क था। वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी रह गई है, तो अब हम वो इसको डिस्कस करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में से ये आखिरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता ये है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एट सेम टाइम हो रही होती है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है, एडिशन भी हो रही होती है, दोनों काम कंबाइन हो रहे होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि आपने कोई 3 नंबर ले लेने हैं, जैसे ए बी सी ले लिए रियल नंबर में से, कोई से भी 3 रियल नंबर। ये जो उल्टा ये लिखा है इसको कहते हैं फॉर ऑल, यानी सेट रियल नंबर में से कोई से भी 3 नंबर ले लें, जरूरी नहीं ए बी सी, कोई से भी 3 नंबर ले लें। वो 3 नंबर आपने रियल नंबर में से ले लिए। अब आपने क्या करना है, इसमें ए को ब्रैकेट के बाहर रखना है और जो दूसरे 2 नंबर हैं इनको ब्रैकेट के अंदर प्लस करवाना है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो इसका कोई आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह आपने क्या करना है, इस ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले बी के साथ तो हो जाएगा ए बी, फिर प्लस लगाया, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो जो आंसर इस साइड का है वही आंसर इस साइड का आ जाए, तो आप कह देंगे कि इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसमें लेफ्ट क्यों कहा जा रहा है? लेफ्ट क्योंकि यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ए, वो लेफ्ट साइड से हो रहा है। ए जो है वो लेफ्ट साइड पे है और वो लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी से भी हो रहा है और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो आंसर इसका है वही आंसर इसका हो, तो हम कह देंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें देखें तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये प्लस भी हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और ये दोनों प्लस भी हो रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो, एडिशन भी हो रही हो, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उसमें 2 कैटेगरी है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। अगर नंबर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर इस तरह नंबर राइट से मल्टीप्लाई हो, जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिख के प्लस कर लिया है और जो तीसरा नंबर है वो बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, तो ये अंदर जाकर पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, ए सी प्लस लगाया, फिर यही नंबर बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हो जाएगा। तो जो आंसर इस साइड का है वही आंसर अगर इस साइड का हो तो हम कह देंगे कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। राइट क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर सी है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है, तो जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों हो रही हो तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक हमारी रियल नंबर की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होंगी। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ होंगी। एक्सरसाइज 1.1 का जो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इंशाल्लाह, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। तो आपने पहले सबको रिकॉल करना है, समझना है इनको अच्छी तरह, ताकि जब मैं वहाँ पर यूज़ करूँ तो आपको ईजिली समझ आ सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि जो नई वीडियो है वो आप तक लाजमी पहुँच सके। अगर आप लोगों का इस वीडियो के लिहाज से कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।